Hello guys, I am Monu Mudhotra. Welcome to my channel Success Classes. I hope my classes will help in your account study. Today I am going to tell you all our account concept, and tomorrow I will discuss all topic one by one. If you like my class, please subscribe to my channel. Also hit the bell icon for the next notification. Let's start the introduction. Let's start with वन शॉर्ट अकाउंट. इसमें हमारे पास टू टाइप के अकाउंट्स होते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी. फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो हमारे पास कॉन्सेप्ट आते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आता है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, डेप्रिसिएशन, प्रोविजन एंड रिजर्व्स, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर. ये हमारे सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के होते हैं. नेक्स्ट पार्ट हमारे पास आता है अकाउंट्स का अकाउंटेंसी, जिसमें हमारे पास कॉन्सेप्ट आते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स एंड कंप्यूटर एंड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम. ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट हमारे वन शॉट ऑफ अकाउंट्स में आते हैं. स्टूडेंट इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में हम डिस्कस करेंगे इसकी इंट्रोडक्शन, बुक कीपिंग होता क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ की जाती हैं, कैसे यूज़ किया जाता है, कैसे बुक अपनी मेंटेन की जाती है, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, इकोनॉमिक इवेंट. इसमें डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में भी इसमें छोटा सा रोल इसका भी आता है. चेंजिंग रोल ऑफ अकाउंटेंसी, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग एंड बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स. ये सारी की सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे ओनली इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में. थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, इसमें हमारी इसी की इंट्रोडक्शन आ जाएगी, इसका मीनिंग भी आ जाएगा, अकाउंटिंग प्रिंसिपल के फीचर्स भी आ जाएंगे, बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट भी इसमें आएंगे और बेसिक ऑफ अकाउंटिंग सारे के सारे, जैसे कि हम जैसे IFRS बनाते हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड कैसे होते हैं हमारे, ये फुल फॉर्म्स भी होती हैं आपके, जैसे भी कंपटीटर टेस्ट होते हैं उसमें भी ये फॉलो किए जाते हैं. अगर आप हर चीज़ को डीपली जाके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे तो आपकी ईच एंड एवरीथिंग जो भी आपकी प्रॉब्लम्स या क्वेश्चनिंग रहेगी वो मैं आपकी क्लियर करूँगी. इसमें आपके बेनिफिट्स भी आ जाएंगे और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो इसके नेचर हैं, यूटिलिटीज़ हैं, वो सारी की सारी हम थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग में डिस्कस करेंगे. सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन. रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस में हमारे पास न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर फाइनेंशियल अकाउंटिंग के हिसाब से माना जाता है, क्योंकि यहीं से हमारे न्यूमेरिकल पोर्शन चलता है. इसमें हमारे पास ऑल रूल डेबिट और क्रेडिट के, वॉचर्स जर्नल, परचेज जर्नल, सेल्स जर्नल, सेल रिटर्न जर्नल, परचेज रिटर्न, सारे के सारे, और जो भी आपके न्यूमेरिकल पोर्शंस रहते हैं वो सारे के सारे, कैश बुक कैसे मेंटेन करनी है, कौन सी टाइप होती है कैश बुक की, वो सारी की सारी चीज़ें हमारी रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस में डिस्कस की जाएंगी. नेक्स्ट वन आपके पास है डेप्रिसिएशन, प्रोविजन एंड रिजर्व. गाइस जैसे आपको पता है कि डेप्रिसिएशन, प्रोविजन एंड रिजर्व जो होता है वो हमेशा फिक्स एसेट्स के ऊपर ही किया जाता है. इसमें जो हम डिस्कस करेंगे वो आपके फीचर्स रहेंगे, इसके कौन कौन से कॉजेज रहते हैं वो रहेंगे, इसकी डिफरेंस बिटवीन जो आपके पास एवरी मेथड आएंगे, जो सारे के सारे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी मेथड, वो सभी के बीच में डिफरेंस भी रहेंगे, मेथड कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो भी मैं आपको बताऊंगी, फैक्टर, इसकी जो प्रोविजन एंड रिजर्व होता है और टाइप ऑफ रिजर्व, ये सारी की सारी चीज़ें हम डेप्रिसिएशन, प्रोविजन एंड रिजर्व्स में डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज. बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब होता है कि जैसे स्टूडेंट हम कोई चीज़ लेते हैं या किसी को देते हैं, रिगार्डिंग हमें वो बिल हमें देते हैं या बिल हम उन्हें भी बना के देते हैं जो पार्टी इसमें इन्वॉल्व होती है, इसके एडवांटेज कौन से होते हैं, इसकी फीचर्स कौन सी होती हैं, ये सारी की सारी टर्म्स कंडीशन हम इसकी डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट वन है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर.
रेक्टिफिकेशन एरर का मतलब होता है कि हमसे गलतियां कहाँ कहाँ पे होती हैं। जैसे हम फाइनेंशियल अकाउंट में ट्राई बैलेंस बनाते हैं, इफेक्ट कहाँ पे हमारे ट्राई बैलेंस को कौन कौन सी एरर वहाँ पे इफेक्टिव करती है, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। इसमें और भी हमारे पास क्लैरिकल जो एरर्स होती हैं या सस्पेंस अकाउंट होते हैं, सस्पेंस अकाउंट होते क्या हैं, किस तरह से बनाया जाता है, या क्लैरिकल एरर किस तरह से डिफाइन की जाती है, ये सारी की सारी चीज़ें हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में डिस्कस करेंगे। दिस वन हमारा जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है ये पूरा का पूरा डिस्कस हो चुका है, जो जो कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी में फर्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होता है वो हमारे फाइनेंशियल ईयर जो 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक चलता है, इसमें जो भी कैपिटल नेचर आइटम्स होती हैं, रेवेन्यू नेचर आइटम होती हैं, ट्रेडिंग अकाउंट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है जिससे हमें नेट प्रॉफिट नेट लॉस डिफाइन किया जाता है, या बैलेंस शीट होती है जिससे हमें फाइनेंशियल ईयर का पता चलता है। फाइनेंशियल ईयर में जो भी हमें प्रॉफिट होता है, नेट प्रॉफिट होता है, कितनी कैपिटल है, एसेट्स कितनी है, वो सारी की सारी इसमें डिस्कस की जाती है, जिसके लिए हम फॉलो करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। इसमें नेक्स्ट टॉपिक होगा अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसमें हम ये फॉलो करते हैं जो हमारे पास नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, लाइक दैट हमारे पास एनजीओ आते हैं जिनका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है। ये सारी की सारी चीज़ें हम अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में डिस्कस करेंगे। अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। ये रिकॉर्ड्स वैसे होते हैं स्टूडेंट जिनका रिकॉर्ड हमारे पास नहीं होता है, लेकिन हमने वो सारे एक्सपेंसेस किए होते हैं। हमारे फाइनेंशियल अकाउंटेंसी में वो सारी की सारी चीज़ें डिफेक्ट हुई होती हैं, इसलिए हम वो सारी की सारी रिकॉर्ड जो हैं वो अनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में रखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है कंप्यूटर एंड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। स्टूडेंट ऐसा भी टाइम था जिस टाइम अकाउंटिंग सिर्फ रजिस्टरों तक ही रहता था, हमारा सारा का सारा रिकॉर्ड जो होता था वो फाइलों तक ही रहता था। लेकिन अब जैसे टाइम टू टाइम आगे जा रहा है, इंक्रीमेंट हो रही है, वैसे के वैसे वो सारी चीज़ें हमें सिस्टम में मिलती हैं, कंप्यूटर्स में मिलती हैं, इसलिए कंप्यूटर। सो दोस्तों, ये थे सारे कॉन्सेप्ट जो हम आगे वन बाय वन डिस्कस करेंगे। आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो, so please subscribe my channel for next video. Thanks and have a nice day.